इन्वेस्टर्स मिलने पर कंपनियां तेजी से काम करेंगी। भारतीय फौज और हथियारों के प्रोडक्शन दोनों को नई ताकत मिलेगी। 5 दिन तक चलने वाले इस डिफेंस एक्सपो को अगर आप देखना चाहते हैं तो 21 और 22 अक्टूबर को गांधीनगर जा सकते हैं, क्योंकि अगले 3 दिन तक इसमें सिर्फ डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों की कल यानी 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एक्सपो को देखने पहुंचे। डिफेंस एक्सपो में लगभग 47 नए हथियार लॉन्च होंगे, जिस पर दुनिया भर की नजर। लेकिन आज आपको भारत के उन हथियारों को दिखाऊंगा जो अमेरिका, फ्रांस और चीन के हथियारों को टक्कर दे। इस लिस्ट में पहला नाम है एमका, AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसका अगले 3 से 4 साल में ट्रायल शुरू है। भारतीय वायुसेना के पास अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट मौजूद। अब एंकर की खासियत भी सुन लीजिए। ये 5 किलोमीटर चौड़ा और इसकी जो अमेरिका वाला है उसकी फाइटर जेट की स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड के मामले में हम बेहतर कर रहा है, तो कोई ये F-35 क्यों खरीद? भारत के स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है फाइटर जेट LCA मार्क। ये 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे DRDO ने तैयार किया। ये देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूं LCA मार्क 2 की तस्वीर। ये DRDO ने अपने यहाँ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाया। LCA मार्क 2 फाइटर जेट में 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे और इसकी लंबाई 47.11 फीट है। विंग स्पैन जो है ये भारत में तैयार होगी। तो AK-47 जब बाद में आ रहा है, लेकिन बेटा का वजन करीब 4 किलो 15 ग्राम होता था और उसकी लंबाई 960 मीटर। अच्छा, मेरे सहयोगी शिवानी शर्मा गांधीनगर में इस एक्सपो में गई। AK-203 के बारे में जरा पता की एक बार देखिए उन्होंने क्या देखा, पास से देखा तो कैसा लग रहा था। शिवानी मैं डिफेंस एक्सपो में हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ 2 हथियार हैं। एक हथियार वो जो मैं जिससे शूट करती हूँ और एक हथियार वो जो AK-203 है। ये बहुत ही खास है और ये कलाश्निकोव राइफल अब भारत में बन पाई है। जी हाँ, ये बहुत ही खास बात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरमा में एक खास संयंत्र में ये AK-203 बनाई जाएंगी। अगर इस राइफल की क्षमता की मैं बात करूँ, डिफेंस एक्सपो में भारत के स्वदेशी हथियार हीट अभ्यास की भी बहुत चर्चा है। हीट का मतलब क्या है? इसका नाम है अभ्यास, लेकिन उसमें हीट भी लगा हुआ है। हीट का मतलब क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये हो गया HEAT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसका नाम दिया गया है अभ्यास। तो हीट अभ्यास आपको सुन के लग रहा होगा कि हीट का क्या अभ्यास करना है। हीट उसके पहले लगा, उसकी खासियत बता रहा है, और अभ्यास नाम। तो ये है अभ्यास जो चल रहा है। देख रहे हैं आप ये कैसे चल रहा है? जैसे बुलेट से पत्थर चलता है, उसी पैटर्न पर ये अपने टारगेट पर हमला करता है। ये डिफेंस सेक्टर में सबसे नया हथियार है जो किसी का है ही नहीं, वो इंडिया ने बना लिया। ये मिसाइल हमले और ड्रोन हमले को फेल कर देता है। अभी आप देख रहे थे ना, यूक्रेन जो है वो चिल्ला रहा था कि रूस हम पे ईरान वाला ड्रोन फेंक रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। ये वो ड्रोन को भी फेल करते हैं और अपने यहाँ जो देसी है ना बुलेट खींच के मारते थे, उसी सिस्टम को लगा के अभ्यास बना लिया और भारत बना भी रहा है और बेचेगा। तो एक तरफ भारत है जो सुपर पावर बन रहा है, पूरी दुनिया में मिसाइल बना रहा है। दूसरी तरफ वो देश है जो सुपर पावर हुआ करते थे, लेकिन अब कमजोर और बर्बाद हो रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। आज मैं ऐसे 2 बड़े देशों का चैप्टर खोल रहा हूं कि कैसे सुपर पावर आज डर रहे हैं और कैसे भारत जो है अब सुपर पावर बन रहा है। उसके के साथ ताली बजा रहे थे और शी जिनपिंग महायुद्ध का माहौल बना देने वाली बातें कर रहे हैं। ताइवान पर कब्जा करने का टारगेट बता रहे हैं, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये अपने लोगों को जो है वो युद्ध में व्यस्त रखो वाला हाल, ताकि कोई इधर अर्थव्यवस्था पटा नहीं। लेकिन इसी बीच जिनपिंग ने एक बड़ी बात सबसे छुपाई। आज चीन को आर्थिक विकास दर यानी GDP के आंकड़े जारी करने थे, लेकिन चीन ने ऐसा किया ही नहीं। अचानक से भाई लोगों ने कह दिया कि इस साल GDP के आंकड़े देर से जारी करेंगे।
क्यों भाई, देर से क्यों करोगे? अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर चीन ने कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा भी नहीं कि क्यों जीडीपी की रेट नहीं बताई, जीडीपी की दर नहीं बताई। वो वाला हाल पता तो पापा को भी है कि तुम फेल हुए। पापा मतलब दुनिया है। चीन के इस आर्थिक हालत के लिए 4 बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। इसमें पहला बड़ा कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू है और इसकी वजह से ना बाजार खुल पा रहे हैं, ना फैक्ट्री में काम हो रहा है, ना मांग बढ़ रही है और ना ही सप्लाई, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। चीन ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अगस्त में बड़ा ऐलान किया और इस बैनर में क्या लिखे कि कोविड टेस्ट को ना कहो, खाने को हाँ कहो, मतलब खाने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन को ना कहो और फ्रीडम को हाँ कहो। झूठ को ना कहो और प्रतिष्ठा इज्जत को हाँ कहो। सांस्कृतिक क्रांति को ना कहो, रिफॉर्म को हाँ कहो। ये है पड़ोस वाले चीन का हाल, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, अभी विपक्ष में हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। उनको चीन का मॉडल पसंद आता है, चीन के खुद के लोगों को अपना मॉडल पसंद नहीं आता। भले ही चीन जीडीपी के आंकड़े जारी ना करे, लेकिन सुनहरे सपने देखने में वो बिल्कुल पीछे नहीं है। मैं बोलने में क्या जाता है, इस साल चीन जो है वो कह रहा है कि 5.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ का लक्ष्य है। अरे पहले जीडीपी है कितनी ये तो बताओ। 5.5, 6.5, 15.5 को इधर बोलने को कुछ भी बोलना है, क्योंकि आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करना चीन के लिए मुश्किल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कह दिया है कि 2022-23 में चीन की आर्थिक विकास दर 3.2 रहेगी। 2020 के कोरोना काल को छोड़ दें तो पिछले 40 साल में ये आंकड़े सबसे कम है। वर्ल्ड बैंक का तो दावा है कि 2022-23 में चीन की आर्थिक विकास दर 2.8% है, यानी वर्ल्ड बैंक तो आईएमएफ से भी कम मान रहा है 2.8। अब हालत खस्ता है। जैसे उसका माल नहीं चलता, वैसे ही चीन की चाल जो है वो देख के पता चल रहा है कि देश नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जारी किया, जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट रखी थी, लेकिन इस नए प्रोजेक्शन में भी भारत की विकास दर सबसे ज्यादा 2022-23 2023-24 भारत की विकास दर 6.1% रखी गई। चीन 4.4 पर है, अमेरिका 1%, ब्रिटेन 0.3%, कनाडा 1.5%, जर्मनी -0.3% और इटली -0.2%। फिर भी हमारे यहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं है, किसी को चीन पसंद। A fast-growing economy even during these difficult times, but most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digital. पीछे नीचे जाएंगे। चीन का आपको बता दिया, हालत खराब है। इंडिया ऊपर जा रहा है तो नीचे कौन जाएगा? चीन जाएगा। अब दूसरा बताता हूँ अमेरिका। अमेरिका की स्थिति थोड़ी बहुत तो आपको मैं बता चुका हूँ। 13 देश और सऊदी अरब इस ग्रुप का सबसे मजबूत देश, जो तय कर देता है बाकी वो मान लेते हैं। तेल उत्पादन करने वाले दूसरे ग्रुप का नाम है ओपेक प्लस। इसमें प्लस जुड़ गया। इसमें 11 देश हैं और इसकी अगुवाई रूस करता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी है, जिससे मंदी की आशंका है। इसी बीच 4 अक्टूबर को ओपेक और ओपेक प्लस ने तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद नवंबर से तेल का उत्पादन घट जाएगा, जिससे कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। महंगाई और देशों के संबंध बिगड़ गए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इस मुद्दे पर यह तक कह दिया कि ओपेक प्लस के फैसले से पता चलता है कि सऊदी अरब जैसे हमारे पुराने सहयोगियों को अमेरिका से समस्या है। बाइडेन ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन पेयर ने कहा कि ये स्पष्ट है कि ओपेक प्लस रूस के साथ गठबंधन कर रहा है। अमेरिकी डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिका को मध्यम दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें सऊदी अरब की बजाय यूक्रेन को देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को अपनी पैट्रियट मिसाइल की सुरक्षा सऊदी अरब से हटाकर यूक्रेन या नेटो सहयोगियों को देनी चाहिए। यानी अमेरिका की कोशिश थी कि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोककर वो रूस को अलग थलग कर पाए, लेकिन सऊदी अरब के फैसले से ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब अमेरिका सऊदी अरब पर नाराज चल रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों का चुनावी एंगल भी आपको विस्तार से समझा देता हूँ। अमेरिका में अगले महीने नवंबर में मध्यावधि चुनाव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे सोसाइटी के आसपास ज्यादा संख्या में आवारा कुत्ते आने लगे।
देश में आवारा कुत्तों की संख्या और उनके हमले लगातार एक समस्या है। और मैं आपको जो आंकड़े आज दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि आवारा कुत्तों के काटने के कितने आंकड़े हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। No matter what, we always stand by each other. Watch Pajama only on Prime Video. कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। 25 देशों के रक्षा मंत्री भी करेंगे शिरकत। साबरमती रिवरफ्रंट पर सुरक्षा व्यवस्था ऑपरेशनल। हिमाचल विधानसभा उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन जारी। दिल्ली में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और जयराम ठाकुर की बैठक। देर रात हो सकता है प्रत्याशी पैनल। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। 46 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम तैनात। चंबा से नीरज नायर, डलहौजी से आशा कुमारी। दिवाली से पहले मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। कैबिनेट ने गेहूं और दालों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी। एक सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, एक सफा हर रोग दफा। एक चिंगारी उठी, आग दुनिया में लगी है, युद्ध की ज्वाला जो। ये कभी ऐसे हैं जो युद्ध के मुहाने पर थे। रूस यूक्रेन जैसे मुल्क तो करीब 8 महीने से बारूद में जल रहे हैं। आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं। और ये एक ऐसा बयान था जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने। लेकिन वॉर जोन से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो महाविनाश की इस चिंता पर सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। और बुलेटिन में इसके अलावा बात होगी न्यू इंडिया के फीचर वेपन्स की जो निकट भविष्य में हिंदुस्तान के अभेद्य रक्षा कवच होंगे। दोनों जब पाकिस्तान के एफआईए चीफ के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आफिस सईद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधी और बचकर निकल गए। लेकिन सबसे पहले बात उस खतरे की जो हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। पुतिन जिस तरह यूक्रेन के 25 शहरों पर एक साथ कहर बरपा रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन और रूस की जंग में इजराइल, ईरान और बेलारूस जैसे देशों की एंट्री हो रही है खुलकर, और जिस तरह नेटो देश न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं, आशंका ये तेज हो चली है कि क्या पुतिन है एटमी जंग का ट्रेलर। इस पर देखिए। यूक्रेन पर परमाणु हमले का ट्रेलर दिखाया। आप सोचिए, एक साथ यूक्रेन के 25 शहरों पर हमला हुआ। दरअसल ये पुतिन का अंधा युद्ध। अंधा युद्ध इसलिए क्योंकि अभी परवाह नहीं कि मिसाइलें कहाँ गिर रही हैं, वो पार्क या रिहायशी इलाके, पावर प्लांट या यूनिवर्सिटी। अब सिर्फ और सिर्फ हमला हो रहा है और ये महायुद्ध की सबसे खराब स्थिति है। आप इस वक्त यूक्रेन के माइक्रोवेव की तबाही का वो वीडियो देख रहे हैं जिसे जेलेंस्की ने खुद जारी किया है। रूस के इस अटैक में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और कई लोगों की मौत हो गई। इसकी गंभीरता समझ में आएगी। पुतिन ने रातों के करीब 9 से सटी सीमा पर अपने 11 परमाणु बॉम्बर जेट तैनात कर दिए। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए कर सकते हैं और इसके पीछे उनकी सोची समझी रवि। बेलारूस के राष्ट्रपति
अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी सेना के लिए अपनी धरती के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। रूसी सेना बेलारूस की जमीन से ड्रोन फाइटर जेट लॉन्च कर सकती है। यूक्रेन युद्ध में रूसी मामलों के जानकार डॉक्टर यूरी पेलेंस्की ने तो चेतावनी जारी करके साफ कहा है कि पुतिन बेलारूस की धरती का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्च और परमाणु हमले के लिए कर सकते हैं और अगर पुतिन ने ऐसा किया तो कीव कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। यानी रूस बेलारूस का ये गठजोड़ खतरनाक हालात की तरफ इशारा कर रहा है। तेहरान आने वाले दिनों में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और जुल्फागर की पहली खेप मास्क को भेजने की तैयारी कर रहा है। ईरान पहले ही मास्को को मोहतर 6 और शहीद 136 अटैक ड्रोन की सप्लाई कर चुका है, जिसका रूस भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। आप देख रहे हैं यूरोप की पाइपलाइन कही जाने वाली उस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की पहली तस्वीर, जिस पर सितंबर के महीने में हुए अटैक के बाद आज भी वार पलटवार का दौर जारी है। खड़ा किया है नॉर्ड स्ट्रीम को लेकर कैसे पुतिन और यूरोपीय, लेकिन अब ये जंग महाविनाशक हथियारों की तरफ बढ़ रही है। इस युद्ध ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को ऐसे हथियार तैयार करने को मजबूर कर दिया कि लड़ाई जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक लड़ी जा सकती। यकीन न हो तो इस तस्वीर को देखें। आसमान की तरफ जाती ये तेज पीली रोशनी रूस का वो हथियार जिसे लेजर वेपन कहते हैं। रूस ने अपने इस लेजर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन के सैटेलाइट को तबाह करने के लिए किया था, जो इस वक्त बेलारूस में तैनात विनाशक हथियारों की कैटेगरी में उसे लापरवाह करता। फ्रांस की नेवी के मुताबिक उसका लेजर वेपन सिस्टम लगभग तैयार है। उसका सफल टेस्ट अगले साल मैसूर कैसा है? जोए तूने फिल्में नहीं सूप ही बनाना चाहिए था। Green veggies और delicious flavors. No soups. Restaurant जैसा सूप घर पे। ये तो स्टेनलेस स्टील है, इसमें खाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, इसमें सैस बॉटम। सैस बॉटम प्लेट विनोद प्रेशर कुकर विनोद इंटेल। Cold pressed onion seed का pure पोषण, तो hair fall की zero tension. Wow Skin Science Onion Hair Oil. अरे इतने सारे लाइक्स, पर मैंने तो ना कोई पोस्ट किया ना मेकअप। क्योंकि आप तो बिना मेकअप के ग्लो करती हो। फ्रेश है 100% ज्यादा ग्लिसरीन, ये भी चेहरे को नो मेकअप ग्लो, अब सिर्फ 22 रुपए में। अरे तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या सोचकर तू बंदाज की बेटी को मेरी वजह से बेहोश रही। अगर उन्हें कुछ हो गया नमस्ते, मेरा नाम कर्णजीत पाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय कुंजवन स्कूल में क्लास 3 में पढ़ता हूँ। आज मैंने एक चित्र बनाया है। एक गांव है, गांव के बीच से एक नदी गुजर रही है। तो आपको वीडियो मेरा ड्राइंग पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो लाइक और शेयर तो आप कर दोगे, और मेरा सपोर्ट भी करना आप लोगों को।
कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी चित्र बनाना चाहते हो कोई आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अलग तरह के ड्राइंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू। तो मेरा आर्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ये ड्राइंग कैसा हुआ मुझे बताना आपको। और कोई भी आपको ड्राइंग चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको वो करके आपको दे दूँगा। थैंक यू।